हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आज की नई क्लास टैली की। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप टैली सॉफ्टवेयर का कैसे यूज कर सकते हो, किस तरीके से इसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। आज मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आप टैली का कैसे यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप टैली को चला सकते हो, किस तरीके से उसमें लेजर्स को क्रिएट कर सकते हो आप, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में कैसे वाउचर एंट्रीज कर सकते हो और आप अपने किसी बिजनेस या आप अपना हिसाब किताब टैली में कैसे रख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं टैली की फर्स्ट क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने टैली 9 को इसमें इंस्टॉल कर रखा है और मैं यहाँ पे टैली को ओपन करता हूँ। आप यदि टैली को इंस्टॉल करना चाहें तो अपने कंप्यूटर में आप सीधे टैली वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास टैली का भी क्रैक वर्जन है, तो अगर यदि आपको क्रैक वर्जन चाहिए तो मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टैली 9 ओपन किया है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंपनी आ रही है और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। ये मेरी पहले से इसमें कंपनी बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। आपको मैं बताऊंगा यहाँ से आप कैसे नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एस्केप का बटन दबाइए और यहाँ पे आपको कंपनी इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कंपनी और दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको क्रिएट कंपनी। तो आपको इसको क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने अभी क्लिक किया क्रिएट कंपनी के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछता है डायरेक्टरी की बात की जाए तो आप यहाँ पे जो कंपनी बनाओगे उसका डाटा आपका सेव कहाँ होगा, ये उसका डेस्टिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद में आपको पूछता है कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी का नाम रख दिया एबीसी एंड कंपनी नाम दे दिया मैंने। उसके बाद में कंपनी का मेलिंग नेम पूछ रहा है आपको। आप मेलिंग नाम आपको वही रखना जो आपको प्रिंट में या किसी को आप इनवॉइस वगैरह भेजते हो तो उसमें आपका क्या नाम आना चाहिए वो आप रखते हैं। बाई डिफॉल्ट अपन सेम नेम रखते हैं। उसके बाद में आपको कंपनी का एड्रेस पूछा है, तो मैंने एड्रेस लिख दिया इसका खेडरॉड बालोत्रा। और उसके बाद में आपको पूछता है स्टेटरी कंप्लेंट फॉर इंडिया, यानी कि आपका कंट्री कौन सा है वो आपको यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद में आपको अपना स्टेट चयन करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी किस स्टेट में है वो आपको चयन करना है। तो मैंने अभी राजस्थान चयन कर लिया, ये देखिए मैंने राजस्थान चयन किया। उसके बाद में आपको पिन कोड पूछता है, मैंने यहाँ पे पिन कोड भी प्रविष्ट कर दिया है। उसके बाद में आपको अपना टेलीफोन नंबर इसमें डालना है, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर कोई भी डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस डालना है, तो मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया अश्विनी nauser@gmail.com रख दिया मैंने इसको। तो उसके बाद में आपका करेंसी का सिंबल कौन सा है वो रखना है, तो ये मैंने करेंसी का सिंबल RS रख दिया। उसके बाद में आपको पूछ रहा है मेंटेन। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है आपको अकाउंट ओनली और एक मिलता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली का मतलब ये होता है कि आप इसमें ओनली इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करते हैं, मात्र आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो। तो यदि आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो आप अकाउंट ओनली सेंड करोगे, और यदि आपको अकाउंट के साथ साथ में इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है तो आप अकाउंट विथ इन्वेंट्री का यूज करोगे। तो मैंने अभी अकाउंट विथ इन्वेंट्री का सेंड किया है, क्योंकि मैं आपको बिजनेस के तरीके से बताऊंगा सारी चीजें, इसलिए मैंने अकाउंट विथ इन्वेंट्री सेंड किया। उसके बाद में आपको पूछता है फाइनेंशियल ईयर, आपका वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1/4/2017 से स्टार्ट हो रहा है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स वो डेट डालनी है जिस दिन से आप अपनी कंपनी की शुरुआत करते हो। वैसे फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हुए अभी 4 दिन हो गए, लेकिन मैं कंपनी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आज की डेट डालूंगा यहाँ पे 2017। अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप 1 ही डाल दीजिए, 1/1/2017। जी फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे डेट प्रविष्ट कर दी है, आज की डेट 4/4/2017। उसके बाद में आपको पूछता है टैली वैलिड पासवर्ड, यदि आप डालना चाहे तो। टैली वैलिड पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक से अधिक कंपनी बनाते हैं, तो आप अपनी कंपनी के नेम को सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे पासवर्ड लगाते हो तो आपकी कंपनी का नेम है जो पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा, किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने अभी नहीं डाला है।
उसके बाद में आपको पूछा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे यस किया तो यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया यूजर नेम ABC दे दिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यूज टैली ऑडिट फीचर, आप यहाँ से यस करके टैली में ऑडिट के फीचर्स को भी अलाउ कर सकते हैं, तो मैंने इसको भी यस कर दिया। उसके बाद में आपको पूछ रहा है बेस्ट करेंसी सिंबल, आपकी करेंसी का सिंबल कौन सा है वो आपको सेंड करना है। अभी मैंने इसको RSC रखा और इसका फॉर्मल पूरा नाम है इंडियन रुपीज है। उसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, आप दशमलव के बाद में कितने अंक लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में आपको पूछता है यूज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, आप अमाउंट के आगे RS सिंबल का यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इसको भी आप यस नो कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको पूछा है डेसिमल के बाद में आप जो अंक लेते हैं उसके वो आपके क्या कहलाते हैं। तो यदि आप इंडियन रुपीज यूज करते हैं तो उसमें ये पैसे कहलाते हैं, और यदि आप डॉलर का यूज करते हैं तो उसमें सेंट कहलाते हैं। तो आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद में आपको ऑप्शन पूछता है शो अमाउंट इन मिलियन, आप अमाउंट को मिलियन में शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट और सिंबल के बीच में आप स्पेस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और डेसिमल प्लस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट, जब आप अमाउंट को प्रिंट करते हैं तो डेसिमल के बाद में कितने अंक आने चाहिए वो भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो मैंने इसको एंटर किया और यस कर दिया। तो देखिए मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे को नेम ऑफ यूजर पूछ रहा है तो मैंने यूजर नेम डाला ABC और उसके बाद में आपको पूछा जा रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 लगाया था, एंटर कर दिया। तो ये देखिए आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट होती है सबसे पहले आपको मिलता है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ टैली में आपको मुख्य रूप से 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। मास्टर का ऑप्शंस मिल रहा है आपको, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, इंपोर्ट का ऑप्शंस मिल रहा है, रिपोर्ट का ऑप्शंस मिल रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मास्टर की बात बताऊं मैं, तो मास्टर के अंदर आप कुछ भी नया क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेजर बनाना चाहते हैं, कोई आइटम बनाना चाहते हैं, कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो आपको मास्टर में मिलेगा। और ट्रांजैक्शन, आपके जो लेन देन होते हैं, आप लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। इंपोर्ट का काम है, अगर आप टैली के पुराने वर्जन से कुछ भी डाटा इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट डाटा के फीचर्स का यूज करते हैं। और उसके बाद में आपको मिलता है रिपोर्ट, आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के बाद में आप अपनी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं, और स्टॉक समरी देखना चाहते हैं, ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं, अगर कोई भी आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करेंगे टैली में मास्टर की। मास्टर में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। अकाउंट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसमें आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हम कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर अपना खुद का अकाउंट करते हैं तो सबसे पहले अपने को लेजर्स की जरूरत पड़ती है। लेजर की बात की जाए तो लेजर अपन उनको कहते हैं वो खाते जिनसे अपन व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई खर्चा करते हो, एक्सपेंसेस करते हो, मान लीजिए आप टी का एक्सपेंसेस करते हो तो टी आपकी एक लेजर होती है कि वो आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है, लेजर्स की बात की जाए, लेजर्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की बात की जाए तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी फर्म के नाम से जो अकाउंट्स होते हैं उनको अपन पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब ये होता है जो वास्तव में अकाउंट होते हैं, जैसे बिल्डिंग का अकाउंट है, कंप्यूटर का अकाउंट है, यानी आपके संपत्ति के अकाउंट्स लगभग रियल अकाउंट में आते हैं। दूसरे होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स जो मात्र नाम से जाने जाते हैं, जैसे आपका सेल्स अकाउंट, परचेज का अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट, कमीशन का अकाउंट, ये सभी नाम मात्र के अकाउंट होते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंसेस के खाते लगभग आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन बात की जाए, ये तो इनकी कैटेगरी है। कैटेगरी के बाद में अपन जब भी कोई लेजर्स बनाते हैं उनको अलग अलग ग्रुपों में डिफाइन करते हैं। ग्रुप की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसमें 5 ग्रुप होता है। एक सबसे पहला ग्रुप होता है कैपिटल का। कैपिटल की बात की जाए तो आप जब भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें जो आप पूंजी लगाते हैं उसको अपन कैपिटल कहते हैं, और पूंजी के आपके जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो सभी कैपिटल के अंडर में बनते हैं। उसके बाद में आपकी बात आती है लाइबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी की बात की जाए तो आप किसी से माल खरीदते हो, पैसे उसके देने आपके बाकी रहते हैं तो वो आपकी
लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। आप किसी बैंक से लोन लेते हो, उसके पैसे चुकाने आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे आपके लाइबिलिटी के अंडर में बनते हैं। उसके बाद में बात की जाए एसेट की, संपत्ति की, तो आपकी संपत्ति जैसे बिल्डिंग है, रुपए हैं, ये सभी आपकी क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। संपत्ति के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे एसेट के अंडर में बनते हैं। उसके बाद में आता है आपका एक्सपेंसेस, खर्चों के जितने भी अकाउंट्स हैं वो एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर में बनते हैं। और इनकम के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे आपके किसके अंडर में बनते हैं? इनकम के अंडर में बनते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं आपको ऑप्शन मिलता है ग्रुप का और लेजर्स। ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आप अल्टर करके देख सकते हैं, क्योंकि टैली के अंदर सारे ग्रुप लगभग बने हुए होते हैं। देखिए बैंक अकाउंट्स है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का है, ब्रांच डिवीजन का है, कैपिटल का है, कैश इन हैंड का है, करंट एसेट का है, करंट लाइबिलिटी का है, डिपॉजिट का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, एक्सपेंसेस का, यानी लगभग इसमें अपने जरूरत के सारे ग्रुप्स इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए होते हैं। और आप जो भी नया ग्रुप भी बनाओगे तो वो भी आपको इनमें से किसी न किसी ग्रुप के अंडर में बनाना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है लेजर का। आप यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्रिएट यानी कि नई लेजर क्रिएट करना, आप नई लेजर बना सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब ये होता है आप बनी हुई लेजर्स को देख सकते हैं। टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर बनी हुई होती है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की। और अल्टर करके आप किसी भी लेजर को परिवर्तित कर सकते हैं। आप जैसे मैंने कैश को परिवर्तित करना चाहता हूँ तो कैश का ग्रुप चेंज कर सकता हूँ, या फिर कैश के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस डालना है तो मैं ओपनिंग बैलेंस भी कैश में डाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अपन नई लेजर्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट लेजर में चला गया, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है लेजर का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेजर बना दी फ्रेंड्स, अपने लेजर बना दी। सबसे पहले अपने कैपिटल की लेजर बनाई, जैसे अपने नाम दे दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात की जाए तो आप जो स्टार्टिंग में बिजनेस में रुपए लगाते हैं वो लेजर आपकी कैपिटल की लेजर होती है। तो इसको आपको कैपिटल ग्रुप के अंडर ही रखना है। अंडर ग्रुप यानी जो भी आपकी लेजर्स होती है वो किसी न किसी ग्रुप के अंडर में रहती है। उसके बाद में आपको पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, क्या आप जो लेजर का सेंड कर रहे हो इससे आपकी इन्वेंट्री यानी आपके स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं। ये ऑप्शंस मात्र 2 प्रकार के लेजर में काम करता है, या तो परचेज की लेजर या सेल्स की लेजर होती है, उसमें ये काम करता है। उसके बाद में आपको इसकी डिटेल पूछ रहा है, मेलिंग डिटेल। आप नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड डाल सकते हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको है जो ओपनिंग बैलेंस तक आ गए। ओपनिंग बैलेंस की बात की जाए तो ये होता है जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, नया बिजनेस शुरू करते हो, तब तो आपको इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं रखना होता है। यदि आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और आप आगे से 20 में से आप इसका अकाउंट शुरू करते हैं, तब उसका उस लेजर का जो पर्टिकुलर बैलेंस होता है, आपने इसके ऊपर कितना खर्च कर दिया या कैपिटल कितना लगा दिया है, वो आपको रखना होता है। अभी मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैपिटल की मैंने लेजर्स बना दिए। इस तरीके से आप इसमें लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप लेजर्स बना सकते हैं, और जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहां से भी आप सीधे अल्टर सी करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और कोई दूसरी लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं कोई एक्सपेंसेस की लेजर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस की कोई लेजर बनाई। ऑफिस एक्सपेंस यानी कि ऑफिस में मेरा कुछ खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब ये जो लेजर्स अंडर रहेगी वो किसके अंडर रहेगी? एक्सपेंसेस के अंडर। एक्सपेंसेस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे जो सीधे खर्चे होते हैं, यानी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चे किए जाते हैं। लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ये पर्टिकुलर आइटम के ऊपर खर्चा नहीं होता है, ये ऑफिस में आने वाले कस्टमर्स के ऊपर खर्चा किया जाता है, इसलिए आपको इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। तो मैंने यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज किया। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड में आपको नो रखना है, और इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं रखना है अभी, क्योंकि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंटर कर दिया।
तो इस तरीके से आप इसमें लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा आप आगे के लेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स।